एपी सब में क्या बतलाए थे कल? गैप हमेशा बराबर रहता, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इसको हम A1, A2, A3 इसी से दिखाते हैं। एक्सरसाइज 5.1 में हम लोग यही देखे थे, इसका पहला पद कितना है, दूसरा पद कितना है 15 + 8 23, और इसका तीसरा पद कितना है मैंने 31। अगर हम यहाँ से इसका निकालें क्या सार्व अंतर, तो हम लोग जानते हैं बाद वाला में से पहले वाला को घटाना है। ऐसा करने पर यहाँ हमको क्या मिलता है 23, यहाँ मिलता है 15, दोनों को घटाने पर 8 प्राप्त हुआ। इतने को से संतुष्ट नहीं हुए, फिर से हम निकालेंगे A3 में से A2, तो हम क्या देख रहे हैं 31 में से 23 हमको प्राप्त हो जा रहा है 8। तो अंतिम में यही ना हमको कह रहा था कि बताइए ये एपी में है या नहीं, तो लास्ट में लिखना पड़ेगा। अतः पहला क्या आया 15, दूसरा क्या आया 23, तीसरा क्या आया 31। ये सूची एपी में है। और कुछ बोल रहा था, क्योंकि भी लगा सकता है इसमें, क्योंकि यहाँ पर जो सार्व अंतर जो है, सार्व अंतर नियत है, फिक्स है, कांस्टेंट है। ये पहला नंबर का सवाल था। दूसरा नंबर के सवाल में क्या कह रहा है, 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। 1/4 भाग बाहर निकलने का मतलब क्या है पहले वो समझो। यदि टोटल था कितना 4, तो उसमें से एगो बाहर निकल गया, कहेंगे शेष से कितना बचा, तो 4 में से 1 या 3 बचा। अगर कहीं पर लिखा हुआ है 3/5, तो इसका मतलब है 5 जो है ये क्या है कुल है, और ये चला गया बाहर, तो शेष कितना बचा। इसी रूल का अभी यहाँ पर हम लोग उपयोग करने वाले हैं। सवाल क्या कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। जी ना, 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो ऐसी स्थिति में ये एपी में है या एपी में नहीं है, ऐसा ही ना कह रहा है। तो सबसे पहले मान लेंगे माना, क्या माना, क्या माना रे, हवा बेलन में, बेलन है कि सिलेंडर है रे, अच्छा, माना बेलन में उपस्थित, अच्छा हवा की मात्रा, ठीक है, हवा की मात्रा कितना x इकाई कुछ होगा, x लीटर। तो अब ऐसा है कि इसका पहला पद क्या हुआ, यही स्वयं x हो जाएगा ना, शुरुआत की स्थिति यही है ना, तो यही A1 हो गया। अब है कि इसका A2 कितना होगा, कह रहा है कि इसमें से 1/4 गायब हो रहा है, ये ना कह रहा है 1/4 इसमें से गायब हो जा रहा है, यानी कुल यदि 4 था तो 1 गायब हो गया, यानी बाहर चला गया, तो शेष कितना बचा 3/4। तो किसका 3/4, जो पहले था ना उसी का 3/4 बचा, यानी कि 3x/4 हो गया। अब हम लोग A2 में A3 में जाएंगे, A3 हमारा क्या होगा, तो कहेंगे A3 जो होगा वो पहले का, जस्ट इससे पहले का कितना बचा है, अब 3x/4 ना, इसका 1/4 बाहर चला जाता है, तो बचेगा कितना, इसका 3/4 बचेगा, अर्थात 9x/16। तो हम लोग माना बेलन में हवा की मात्रा x, पहला जितना पहले में था वही हमारा हो गया A1। अब 1/4 इसका चला गया, तो कितना हो गया 3/4, यानी 3x/4। फिर A3 कितना हो गया, जो बचा उसका 3x/4। अब इसमें बीच में एक चीज़ और हम लोगों को लिखना चाहिए, 1/4 प्रत्येक बार 1/4
निकलने पर शेष हवा की मात्रा 3/4। इसको इस बीच के लाइन में डाल देना है, फिर तुम्हारा सब सीधे सीधे हो जाएगा। अब यहाँ हमको सार्व अंतर चाहिए कि ऐसा करने पर क्या वाकई में ये एपी में है या नहीं। सार्व अंतर क्या होता है, बड़का में से छोटका को घटाते हैं, a2 - a1। a2 कितना है 3x/4 और इससे पहले है ये x, तो यहाँ कितना आएगा 4x से गुना हो जाएगा, 3x - 4x कितना होगा। अब दूसरा में देखते हैं कि क्या क्या सेम यही आ रहा है कॉमन डिफरेंस। तो a3 - a2, a3 हमारा कितना है 9x/16 और a2 कितना है 3x/4। इसको हल करो, हल करने पर 16 9x - 4 × 16 4 × 12x, तो कितना हो गया यही ना। अब देखो एक जगह हमको आया -x/4, दूसरी जगह आ रहा है 3x/16, तो क्या लिखेंगे अतः। इसमें हम लोग अतः लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अतः x, पहला वाला x, दूसरा वाला 3x/4, तीसरा वाला 9x/16। इस तरह से ये प्राप्त सूची एपी में नहीं है ना, एपी में नहीं है। अब मान लो सवाल में कभी पूछ लेगा, क्यों पूछ सकता है, ऐसा थोड़ी कि जो सवाल है वही लिखा हुआ मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर सार्व अंतर नियत है क्या, यहाँ पर नियत नहीं है, खत्म। कहाँ, हाँ माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा। तो तुम्हारा पहला पद है x, दूसरा पद है 3x/4, तीसरा पद है 9x/16। ऐसी स्थिति में ये सभी जो प्राप्त सूची जो हमें प्राप्त हुई है सूची, ये जो है एपी में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सार्व अंतर सबका अलग अलग आया है। अगला जो सवाल है वो यही कह रहा है कि प्रथम मीटर खुदाई के लिए 150 रुपया, बाद में 50 रुपया बढ़ता है ना। ये 3 नंबर का सवाल है। इसमें A1 कितना है, इससे पहले चाहे तो हम एक सुंदर सा भाषा भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। प्रथम मीटर खुदाई की लागत बराबर कितना 150 रुपया, और अतिरिक्त मीटर की खुदाई के लिए जोड़ी जाने वाली लागत 50 रुपये। ये लिखो या ना लिखो तुम्हारे ऊपर व्यक्तिगत निर्भर करता है। इस हिसाब से यहाँ A1 कितना होगा 150, A2 कितना होगा, A3 कितना होगा, चलने दोनों सीधे, A3 बराबर 200 + 50, 250 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, सार्व अंतर। देखेंगे कि बीच का गैप सेम है या फिर अलग अलग है। A2 में से A1 घटाएंगे, A2 है हमारा 200, A1 है हमारा 150, ये 50 हो गया। ठीक उसी तरह से हम लोग फिर से D निकालेंगे, A3 - A2। तो A3 कितना है हमारे पास में 250, A2 कितना है 200, घटाएंगे 50 आया। तो लिखेंगे अंतिम में अतः 150, 200, 250। यह प्राप्त सूची एपी में है, क्योंकि
इसके सार्व अंतर नियत है। ख़त्म हो गया बात। 4 नंबर बताने से पहले एक बात याद रखना, यदि किसी संख्या को 10% बढ़ा रहे हैं तो वो हो कितना जाता है 110। यदि किसी को 20% बढ़ा रहे हैं तो हो जाता है वो 120%। यदि किसी को 30% घटा रहे हैं तो वो हो जाता है 70% हो जाएगा। यदि हम किसी को 10% घटा रहे हैं तो कितना हो जाएगा 90%। यदि हम किसी को 8% बढ़ा रहे हैं तो कितना हो जाएगा 108%। और पता है 108% को हम लोग 108/100 भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रतिशत हटाएंगे तो ऐसे नहीं ना हटेगा, 100 से भाग लगेगा तभी ना हटेगा। तब वही बोल रहा है। अब हम लोग देखते हैं इसी में जो सवाल, फिर से यहाँ पर d निकालेंगे तो d कितना होता है A3 माइनस A2। तो यहाँ पर जब A3 लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 11,667 माइनस A2 का मतलब 10,800। क्या सेम आएगा? 64 का 64 लिखो, 16 में से 8 गया 8 लिखो, क्या 864। एक जगह कितना हमको आ रहा है, दूसरी जगह कितना आ रहा है, क्या कहेंगे? अतः 10,000 फिर 10,800 फिर 11,664 प्राप्त सूची AP में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका सार्व अंतर नियत नहीं है। ख़त्म हो गया।